हे गाइस, मेरा नाम अमित है और मैं एक परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ एंड मैं इस प्रोफाइल में पिछले 8 साल से हूँ। बैक इन 2015 में मैंने अपने 12th एग्ज़ाम दिए थे और उसके बाद ये सारी डिजिटल मार्केटिंग में आया, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग ली, उसके बाद बहुत सारी जॉब करी डिजिटल मार्केटर एंड परफॉर्मेंस मार्केटर। अब मेरी पिछले 3 साल से एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसका नाम है द वायलेंट ट्रीज। यस गाइस, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा जो पिछले 7 या 8 साल का जो डिजिटल मार्केटिंग का करियर है, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का करियर है, उसको मैंने कैसे ग्रो करा और कैसे इन 7 सालों में मैंने जो मिस्टेक्स करी हैं, इन मिस्टेक्स को आप ना दोहराओ और जो पिछले 3 साल से मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसके अंदर क्या इन एंड आउट्स हुए, क्या मैंने गलतियाँ करी, क्या मैंने अच्छी चीज़ें करी, कैसे मेरी एजेंसी को ग्रो करने में हेल्प हुई, क्या मैंने ऐसी गलतियाँ करी जिससे मुझे बहुत हैवी लॉस हुआ। तो मैं सारी इन चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में, ये हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, ट्यूटोरियल नहीं कहूँगा, मैं सॉर्ट ऑफ अपनी बायोग्राफी बताना चाहूँगा आपको और आपको अपनी लाइफ का स्ट्रगल से पहले ही बता दूँगा ताकि आपको अपनी इन चीज़ों का स्ट्रगल नहीं करना पड़े। थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। इन चीज़ों का आपको अपनी लाइफ में फेस ऑफ नहीं करना पड़े ताकि आप मेरी गलतियों से ही आप सीख जाओ। तो गाइस, बैक इन 2015 में मैंने अपनी जो 12th के एग्ज़ाम दिए थे, 12th के एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपने फादर के कहने पे एक छोटा सा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी मेरे फादर की फ्रेंड, जिसका नाम था वेदी क्रिएटिव्स। मैं ऊपर नाम दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने सामने से भी परमिशन ले रखी है तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। वेदी क्रिएटिव नाम की एजेंसी में मैंने 9 महीने इंटर्नशिप करी, राइट, और मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से फॉर्म फिल करे अपने BCom के, क्योंकि मेरे पास कॉमर्स विदाउट मैथ्स ही विद IP थी मेरे पास। एंड मेरे फादर का जो बैकग्राउंड था वो था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, तो मेरा कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट था, मुझे कंप्यूटर चलाना बचपन से आता था और ये मेरा जो था मतलब बेसिक, मतलब जैसे कहते हैं ना इनबिल्ट, जिसको कहते हैं कि जनरेशन से मिलता है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेकी था विद रिगार्ड्स टू कंप्यूटर और लैपटॉप, तो मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर्स में था, राइट। उसके बाद जब मेरे 9 महीने की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जब मैंने इंटर्नशिप करी 9 महीने की, जो कि नॉन पेड इंटर्नशिप थी, राइट, उसके अंदर मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी, कुछ बड़ी चीज़ें नहीं सीखी, बट मैंने ये सीखा कि ऑफिस में बैठते कैसे हैं, ऑफिस का डायग्राम क्या होता है, राइट, कैसे आप अपने जो सीनियर्स होते हैं उनसे कुछ चीज़ें निकलवाते हो कि ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, किस तरीके से आप अपने डेडलाइंस को मीट करते हो, कैसे, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे देखो इंटर्नशिप के टाइम पे किसी के ऊपर भी प्रेशर नहीं होता गाइस। मेरे पास भी उस टाइम पे प्रेशर कम था, क्योंकि मेरे को जितने भी छोटे काम होते थे वही करने को मिलते थे एज एन इंटर्न, क्योंकि कोई भी अपना पेड काम पे आप लोगों को नहीं देता। और जिस लड़के ने 12th पास आउट करी हो अभी और अभी BCom के फॉर्म फिल करे, उनको तो कोई नहीं देगा कि मेरे पेड कैंपेन पे काम करो या मेरे क्लाइंट के पेड कैंपेन पे काम करो, कुछ भी गलती होगी तो सीधा उनके पैसों का लॉस होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता और मैं भी होगा तो नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई ऐसा काम करे, या फिर आप भी हो तो आप भी नहीं चाहेगा कोई आपके साथ ऐसे काम करे, राइट। तो उस 9 महीने के इंटर्नशिप में मैंने बहुत कुछ सीखी, छोटी बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी छोटी चीज़ें सीखी, कुछ बड़ी चीज़ें भी सीखी, राइट। बट उस इंटर्नशिप में मैं आपको बताऊंगा थ्रू आउट जो जितनी भी मैंने जॉब्स करी, इंटर्नशिप करी, मेरे को उसका मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में क्या फ़ायदा हुआ वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, जब मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला पार्ट आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। ये करने के बाद जो सेकंड चीज़, जब ये करने के बाद 2016 के फर्स्ट मंथ में जैन में मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करा, जिसका नाम था मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, उसका नाम था कैंगारू विंग्स, जो कि है लाजपत नगर में, राइट। लाजपत नगर में मैंने कैंगारू विंग्स नाम से डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा 2016 में जनवरी के मैंने उसमें मंथ में अपने कोर्स को ज्वाइन करा और मैंने एक बेस्ट चीज़ जो क्या करी, जो लाइफ में मैंने एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ मैं आपको। आप भी अगर इस चीज़ को मतलब फॉलो करोगे तो गारंटेड, पॉइंट नंबर 1 इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करते हो तो वो वीकेंड बैच का ही करो, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक आपको इंटर्नशिप ज्वाइन कर सको। आई रिपीट इट अगेन, मंडे से फ्राइडे तक आपको इंटर्नशिप करनी है और फ्राइडे से सैटरडे संडे जो आपका होगा उसमें आपको अपना इंस्टीट्यूट जाके आपका जो भी आपको सिखाया जा रहा है वो करना है और नेक्स्ट डे मंडे से फ्राइडे आपने वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है जो आपने अपने इंस्टीट्यूट में सीखा,
राइट गाइस, मेरे कहने का सबसे बड़ा टेक अवे ये था। सेकंड टेक अवे की मैं बात करूंगा जो मेरी लाइफ में, जिसने मेरी लाइफ में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन ऐड करा है एज एन डिजिटल मार्केटर, एज एन परफॉर्मेंस मार्केटर, राइट। तो जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करा, उसके बाद मैंने मंडे टू फ्राइडे की एक इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली जिसका नाम था मैकप्रेस टेक्नोलॉजीज, जो की थी तिलक नगर में, राइट। अभी भी काफी बड़ी एजेंसी है। उनका नाम था ईशान मक्कर, काफी अच्छे बॉस थे वो, राइट। अब इसी एजेंसी के अंदर मेरे साथ जब मैंने इस एजेंसी के साथ ज्वाइन करा तो मेरे साथ एक बड़ा ही हार्ट ब्रोकन सा इंसिडेंट हुआ जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे एक सीनियर थे, सीनियर का नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने मेरे को उस टाइम पे नया था, मुझे नहीं आता था, तो मैंने एसईओ के टाइटल में कुछ कीवर्ड्स को रिपीटेडली ले लिया था, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक्सेस ऑफ कीवर्ड्स को अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में डालोगे तो कीवर्ड डेंसिटी की ज़्यादा होने से आपको इंस्टेड ऑफ गेटिंग अप रैंकिंग आपको उसमें डाउनग्रेड भी मिल सकता है, आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। और मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, बट मेरे को एक टास्क बना था, मैंने करा, मैंने अपने पूरे मन से करा, बट ना चाहते हुए मुझसे वो टास्क गलत हो गया। तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि इतने साल नहीं, सॉरी, कि जो आप कोर्स कर रहे हो वहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि आपको। गाइस ट्रस्ट मी, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ और डेडिकेशन की कोई कमी नहीं है मेरे अंदर, बट स्टिल मेरे को ये सुनने को मिल रहा है कि अपने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से तो ये सीख के आ रहा है। तो थोड़ा सा हार्ट ब्रोक हुआ और मैं 2-3 दिन ऑफिस नहीं गया गाइस। यस, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं 2-3 दिन ऑफिस ही नहीं गया। उसके बाद वहाँ से फ़ोन गया है कि आप ऑफिस ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे, तो मैंने बोला नहीं, मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगा। और उस दिन मैं थोड़ा सा मैंने टाइम लिया और मैं फिर दोबारा मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। फाइनली जब मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट हुआ, मुझे सर्टिफिकेशन मिले, तो मेरी इंटर्नशिप भी वहाँ पर खत्म हो गई थी, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे डिजिटल मार्केटिंग फेलो फ्रेंड्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, या फिर वेब डेवलपमेंट का स्टाफ था, या फिर ऐप डेवलपमेंट का स्टाफ था, मैंने उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो आपको एक बुक का नाम सजेस्ट करूँगा, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इस बुक को आप जरूर कहूँगा कि मतलब यू विल थैंक मी लेटर। अगर आप ये बुक रीड करोगे तो आप मुझे बाद में जरूर थैंक यू बोलोगे इस वीडियो पे कमेंट करके कि सर आपके इस बुक में हमारे जो रिलेशन है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क आ गया, राइट। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड करे अपने सीनियर्स के साथ, और मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप करी थी मेरी क्रिएटिव्स में, वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे उन लोगों के साथ, राइट। तो पीआर का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। अभी पीआर के इंपॉर्टेंस में आपको जब मैं अपनी एजेंसी वाले पार्ट में आऊँगा, जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी तब बताऊंगा कि उसका मुझे क्या बेनिफिट मिला। थर्ड, मैंने उसके बाद जो एजेंसी ज्वाइन करी, मैंने बहुत जल्दी जॉब चेंज करी, 3 मंथ 4 मंथ। मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने 9 मंथ्स की करी थी। उसके बाद क्योंकि मुझे सीखने की इतनी भूख रहती थी कि मुझे मतलब जहाँ भी मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नया नहीं सीखने को मिल रहा, तो वहाँ मैं जॉब छोड़ रहा था, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर भी था, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर भी था। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो एचआर आपसे ये बोलते हैं कि आपके रिज्यूम में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपको पहले बता रहा हूँ कि आप इतनी फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज कर रहे हो, तो क्या आप हमारे साथ टिकोगे होगे, ये हमेशा उनके मन में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को पहले ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब वो आपको डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से इस बात का जवाब देते हो अपने इंटरव्यू को, राइट, क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। बट अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा तो आपको एफर्ट करने चाहिए, और एवरीथिंग इज फेयर विद रिगार्ड्स टू गेटिंग सक्सेस। उसके बाद जो मेरी थर्ड एजेंसी थी, उसका नाम था गो डिजाइनिंग, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड एजेंसी थी, और उसकी जो ऑपरेट होता था वो ऑफिस वो दिल्ली से ही होता था, और मैंने दिल्ली से ही ज्वाइन किया। सॉरी गाइस, मैंने आपको स्टाइपेंड नहीं बताया, मैं आपको साथ स्टाइपेंड ही बताता रहता हूँ कि मेरा स्टाइपेंड क्या था। फर्स्ट एजेंसी में मैंने 9 महीने काम करा, फ्री काम करा, नॉन पेड जो स्टाइपेंड था वहाँ पे। सेकेंड एजेंसी मैकप्रेस टेक्नोलॉजीज में मेरा जो स्टाइपेंड था वो था 3000 रुपीज़ अ मंथ, राइट। थर्ड एजेंसी में मैंने जॉब करी, वहाँ पे मैं एज एन इंटर्न नहीं था, वहाँ मैं एज एन एसईओ एग्जीक्यूटिव था, जहाँ पे मेरी सैलरी थी 7K। यस गाइस, 7000 रुपीज़ मेरी मंथली सैलरी थी उस टाइम पे, 2016 में ही, लाइक जून जुलाई अगस्त के टाइम पे। वो एजेंसी भी मैंने 3 से 4 महीने बाद छोड़ दी। शायद मेरी उनका ट्यूनिंग नहीं बैठी, कुछ गलती मेरे एंड से, कुछ गलती उनके एंड से हुई। मैं अपना आपको बड़ा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, कुछ गलती मेरे एंड से, कुछ गलती उनके एंड से, और हमारी जो
हमारी वाइफ मैच नहीं करी और मैंने वो एजेंसी छोड़ दी, राइट। इस एजेंसी को छोड़ने के बाद मेरा इस एजेंसी में भी बहुत अच्छा फ्रेंड बना जिनका नाम था आसिफ। आई होप आसिफ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, राइट। तो इस एजेंसी में मैंने इसका भी मैं आपको बताऊँगा कि मेरे इस चीज़ का भी मैं बताता हूँ। इस एजेंसी में भी जो मेरा PR था उससे मेरे को क्या बेनिफिट मिला मैं आपको आगे एजेंसी वाले पार्ट में बताऊँगा, राइट। तो इस एजेंसी के बाद जो मैंने नई दूसरी एजेंसी ज्वाइन करी जिसका नाम था SEO कैस्टल, जो कि थी NSP में, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली में एक प्लेस है, वहाँ पे थी ये। और यहाँ पे मेरा जो सैलरी थी वो थी 10,000 रुपीज़। यस गाइज, 10,000 रुपीज़ मेरी सैलरी थी यहाँ पे। और मैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। जहाँ पे भी इंटरव्यू देता था वहाँ मैं उस इंटरव्यू को क्रैक कर लगा था। जहाँ पे भी इंटरव्यू देता था उस इंटरव्यू को क्रैक कर लगा था। तो मेरे अंदर आ गया ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो जी महाराज हूँ, मैं तो बाबू हूँ, मेरे से कोई नहीं मिट सकता या मेरे से कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही हूँ, अमित ही अमित है और कुछ नहीं है। तो मैंने जब इस एजेंसी में काम करा 3 से 4 महीने बाद इस एजेंसी को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कुछ सैलरी के इशू थे, कुछ सैलरी हाइक के इशू थे। इस चक्कर में मैंने इस एजेंसी को छोड़ दिया। बट एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि मैंने जितनी भी एजेंसीज के साथ काम करा और जो छोड़ा वो अच्छे नोट पे छोड़ा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। हर चीज़ यू नेवर नो कौन आपको कब कहाँ किस सिचुएशन में काम आ जाए। तो यू नेवर नो, आपको हर किसी के साथ रिलेशनशिप रखना है। यू नेवर नो कौन आपके कब काम आ जाएगा। तो आप हर जो भी इनसे छोड़ो वो एक अच्छे नोट पे छोड़ो। छोटा सा अपना केक कट करवा लो उनसे, थोड़ा सा और नुकसान कर दो उनका। तो सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। तो ये इन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है आपको कि आपको जो भी एजेंसी छोड़नी है वो एक अच्छे नोट पे छोड़नी है, राइट। जो फोर्थ मेरी, अब मुझे लगा कि मेरे को तो बहुत कुछ आ गया है और मेरे को तो जो सा भी इंटरव्यू देता हूँ वहाँ क्रैक कर लेता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा SEO का किंग हो गया हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में मेरे सर पे चढ़ गई। उसके बाद गाइज मैंने बैक टू बैक कम से कम 5 से 7 इंटरव्यू दिए, हर जगह मैं रिजेक्ट हुआ। यस गाइज, 5 से 7 इंटरव्यूज़ दिए मैंने, हर जगह मैं रिजेक्ट हुआ। ये बात है 2017 की स्टार्टिंग। इसके बाद मैंने दोबारा इंटर्नशिप करी क्योंकि मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी। फ्री में 3 महीने वहाँ काम करा और उसके बाद 3 महीने काम करने के बाद जिसका कंपनी का नाम था एब्सोल्यूट, बहुत बड़ी एजेंसी है ऐप मार्केटिंग की, राइट। उस एजेंसी में मैंने पहले 3 मंथ्स की इंटर्नशिप, फ्री इंटर्नशिप करी। उसके बाद मैंने 2 महीने एज एन SEO एग्जीक्यूटिव जॉब करी 12,000 रुपये में। उसके बाद मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया क्योंकि मैं बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रहा था। तो मैंने एक अच्छी एजेंसी में इंटरव्यू दिया जिसका नाम था शमूर, जो कि NSP में ही है। तो इस एजेंसी में इंटरव्यू देने के बाद जो क्या हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ और मैंने शमूर ज्वाइन कर लिया एज एन SEO एग्जीक्यूटिव, राइट। इस एजेंसी में जॉब करने के बाद इस एजेंसी में मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मतलब जो जॉब पीरियड होता है वो परफॉर्म करा 2 साल, राइट। मैंने यहाँ पे 2 साल काम करा और इस 2 साल के अंदर गाइस ट्रस्ट मी, शमूर से मैं इतना कुछ सीखा, मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिलने लगी क्योंकि मैं बहुत मन से काम करता था। एक तीसरा या चौथा जो सा भी टेक अवे वीडियो का वो ये है कि जो भी काम कर रहे हो वो बहुत मन से करो या तो मत करो, राइट। एक्सक्यूज दे के मत करो, या तो लिव इट, या तो उसको जियो या फिर लीव इट। क्या याद रखना है इस मेरी बात का, या तो लिव इट या फिर लीव इट। अगर आप इन दोनों में से किसी और थर्ड आपकी व्यवसाय की है काम करने की तो वो साइकिल बिल्कुल खराब है, क्योंकि आप उस साइकिल से काम कर ही नहीं पाओगे, उससे ग्रो कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो मैंने शमूर में बहुत सारी चीज़ें सीखी, प्रमोशन मिलता रहा। एज एन पहले SEO एग्जीक्यूटिव हुआ, फिर उसके बाद सीनियर SEO एग्जीक्यूटिव हुआ, फिर उसके बाद एज एन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हुआ, असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हुआ। सैलरी में भी बहुत हाइक मिलते रहे, 16,000 से ज्वाइन करी थी, फिर 19,000 हुई, फिर 26,000 हुई, फिर 32,000 हुई, राइट। उसके बाद लास्ट मेरी सैलरी जो थी उसमें थी वो थी 36,000 रुपीज़ एज एन असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। 36,000 रुपीज़ सैलरी थी, प्लस मैं फ्रीलांस काम भी करता ही था स्टार्टिंग से, राइट। उसके बाद जो लास्ट मेरी, जब मैंने शमूर से अपना जॉब लेफ्ट करा तो उसके बाद मैंने सिर्फ 1 या 1.5 महीने के लिए एक एजेंसी में काम करा जो कि इंस्टीट्यूट था, एजेंसी नहीं थी, इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था ऑसबॉर्न ट्रेनिंग, जो कि लंदन बेस्ड था। और ये सारा काम जो था वो वर्क फ्रॉम होम था और इनके वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे एज़ कम्पेयर टू इंडियन टाइमिंग्स, जो कि उन्होंने मुझे पहले बताया था। तो वो मेरी ही गलती थी कि मैंने पहले उनके साथ बोला कि मैं इन टाइमिंग्स पे कंफर्टेबल हूँ, बट एट दी एंड एनी हाउ वो चीज़ मेरे साथ काम नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत डिफरेंट थे, जिनमें 3 बजे से रात को 4 बजे तक काम करने के ही है।
तो ये मुझे सूट नहीं हुआ और फिर मैंने ये वाली एजेंसी भी छोड़ दी, ये वाला इंस्टीट्यूट छोड़ दिया सिर्फ 1.5 से 2 महीने में। तो गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको स्टार्टिंग से ही कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँगा। मेरे फादर ने सजेस्ट करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर ले, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में डाला और मैं उसमें चला गया और मैं उसमें द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत बड़ा कुछ नहीं करा बट बहुत बेकार भी नहीं करा, मैं ठीक ट्रैक पर चल रहा हूँ द ग्रेस ऑफ गॉड। सेकेंड चीज़, मेरे माइंड में हमेशा से एक चीज़ थी, मतलब मेरे फादर का बिजनेस है, मेरे ब्रदर का बिजनेस है लैपटॉप का, मेरे फादर का बिजनेस है कंप्यूटर का, तो मैं कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ये तो खानदान के नाक कटवाने वाली बात थी, राइट। तो मेरे माइंड में हमेशा से था कि मुझे कुछ अपना करना ही है, किसी भी हालत में करना ही है। तो इसके बाद मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी जिसका नाम था द वायरल ट्रीज। ये एजेंसी क्या, छोटा सा मैं आपको फ्लैशबैक में दोबारा लेके चलूँगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा पार्ट मिस कर दिया। इस एजेंसी में जो शमूर में हम फ्रेंड्स थे, 4 फ्रेंड्स थे, चारों का नाम नहीं लूँगा, हम 4 फ्रेंड्स थे और हम 4 फ्रेंड्स ने मिलके ही एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर ली थी जिसका नाम था द वायरल ट्रीज। यस गाइस, और सैटरडे संडे हम मेरे फादर के ऑफिस में बैठ के काम करते थे। यस गाइस, और इन हम चारों फ्रेंडों में एक वेब डेवलपर था, एक बीडी था, एक सोशल मीडिया का पर्सन था, एक ग्राफिक डिजाइनर था और एक मैं था डिजिटल मार्केटर। तो हम 4-5 लोगों की टीम ही एक छोटी मिनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बन गई थी और हमने विद इन फर्स्ट मंथ, यस गाइस, विद इन फर्स्ट मंथ हमने आई थिंक 16,000 रुपये का या 16,000 रुपीज़ का हमने बिजनेस करा था फर्स्ट मंथ में अपने गाइस, जो कि एक मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँगा, तो बहुत छोटी बात भी नहीं बोलूँगा कि 16,000 का बिजनेस 4 लड़के 5 लड़के जिन्होंने जो जॉब करते हैं और उन्होंने साइड बाय साइड काम करा और फर्स्ट मंथ से ही उनको इतनी अच्छी सक्सेस मिल गई क्योंकि हमारी टीम, हमारे पास एक मिनी एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप ये कह सकते हैं क्योंकि हम 4-5 लोग एक ही एजेंसी के डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करते थे। उसके बाद एनी हाउ चारों लोग 5 लोग सब अपनी अपनी जॉब में अच्छी जगह थे, मैं भी अच्छी जगह, सब लोग अच्छी जगह थे। तो एजेंसी एनी हाउ जो हमने बनाई थी मेरी एजेंसी वो चल नहीं रही थी, वो नहीं चल रही थी और मैंने अपनी जॉब सारी छोड़ दी थी। तो मैंने उसके बाद उन सब ने बोला कि हम सारे पार्टनर्स ने म्यूचुअली इस बात को समझा और इस बात पे इस रक्स पे आए कि आप इस एजेंसी को बंद करते हैं। तो मैंने उस एजेंसी को हमने हम सब ने म्यूचुअली उस एजेंसी को बंद करा। फिर मैंने वही सेम नेम अपने नाम से एज ए सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करा लिया द वायरल ट्रीज को अपने नाम पे। यस गाइस, तो ये सारी चीज़ें म्यूचुअली बात करके हुई थी, इसमें मैंने कुछ जोल जाल नहीं करा और ना सजेस्ट करूँगा आपको कभी करना चाहिए। तो ये करने के बाद अब मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दी। अब बताता हूँ मैं आपको, जो मैं बोल रहा था ना आपके PR का फायदा। PR होता है, एक तो होता है प्रेस रिलीज, एक सेकंड होता है पब्लिक रिलेशन। तो मैं आपको प्रेस रिलीज वाले PR की बात नहीं कर रहा, मैं आपको पब्लिक रिलेशन वाले PR की बात कर रहा हूँ कि मुझे क्या बेनिफिट हुआ। फर्स्ट मंथ मैंने जब अपनी एजेंसी स्टार्ट करी, फर्स्ट मंथ ही, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट हमेशा से अच्छे थे, मेरी जितनी भी जगह मैंने जॉब करी, शमूर से मेरे कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे थे, हर जगह से मेरे कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे थे। मैं बताता हूँ क्या हुआ। शमूर जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी, वहाँ से मुझे फर्स्ट मंथ से, जब मैंने जॉब छोड़ी 2-3 महीने का गैप करके मैंने दूसरी जगह काम करा और उस 2-3 महीने के गैप के बाद मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट शमूर से ही मिला। यस गाइज, ये फ़ायदा होता है अगर आप अच्छे नोट पे कहीं छोड़ते हो और अगर आपने अपने आप को प्रूव कर रखा होता है तो आपको आपके PR के दम पे आपको अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है या फिर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, नॉट ओनली फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला शमूर से, जहाँ से मुझे 10,000-15,000 रुपये आने लगे मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, जो कि चूँकि मैंने अभी ही अपना काम स्टार्ट करा था, क्योंकि इसको मैं बुरा नहीं बोलूँगा क्योंकि उस टाइम में मेरा कोई एक्सपेंस नहीं होता था, मैं सारा काम अपना घर से ही करता था और सारी चीज़ें मैनेज हो जाती थी। उसके बाद शमूर से 2 प्रोजेक्ट आए, फिर 3 प्रोजेक्ट आए, तो मैंने धीरे धीरे करके इंटर्न्स अपने स्टार्ट करे। इंटर्न्स का भी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग डेज में स्टार्टअप को बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि उनको आपसे सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं और आपको उनसे काम चाहिए होता है और वो आपसे इस इंटर्नशिप के थ्रू बहुत कुछ सीखते भी हैं, राइट। तो इस चीज़ से इंटर्न्स ने मेरी बहुत हेल्प करी विद रिगार्ड्स टू माय फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ ओनिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो उस टाइम पीरियड में मेरे को इंटर्न्स ने बहुत हेल्प करी। शमूर से काम मिलता रहा, उसके बाद मैंने कुछ अपने ऐड स्टार्ट करे। अपने ऐड से मुझे स्टार्टिंग में रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि मुझे उस टाइम ऐड चलाने आते ही नहीं थे। ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे 2019 की। मैंने बहुत सारी डिफरेंट वर्टिकल्स के साथ काम करा था, राइट, बट मुझे अपनी एजेंसी के डिजिटल मार्केटिंग के जो मैंने ऐड चलाए वो कन्वर्ट हो ही नहीं रहे थे क्योंकि ना कोई सेल्स टीम थी, ना कोई फॉलोअप सीक्वेंस था, ना कोई थर्ड पार्टी थी, ना कोई ईमेल से सीक्वेंस में काम चल रहा था, ना कोई फॉलोअप हो रहा था। तो मेरे जो भी ऐड चला रहा था मैं, वो लीड मेरी कन्वर्ट हो ही नहीं रही थी।
तो कि ये बात भी मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि आप अपने लीड ऐड तभी स्टार्ट करिएगा जब आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम हो, राइट। अनटिल और अनलेस आपके वो लीड जनरेशन में जो भी आपने पैसे लगाए हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। लीड जनरेट होगी, वो लीड्स तो आपसे बात भी करेगी, उनसे टाइम में फॉलोअप नहीं होगा, उनको टाइम में उनको नर्चर नहीं करोगे लीड्स को, उनको एजुकेट नहीं करोगे, उनको अट्रैक्ट नहीं करोगे, तो वो लीड आपके एक्सपायर हो जाएंगे। इसलिए आपके पास सेल्स टीम का होना भी बहुत ज़रूरी है विद रिगार्ड्स टू अगर आप अपने लिए लीड जनरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो। अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालनी स्टार्ट करी। मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई, जैसे कि .com सीक्रेट्स एक बुक है जिसका जो बुक का ऑथर है रूसेल ब्रेंसन नाम के एक बहुत फेमस क्लिक फनल्स उनका सॉफ्टवेयर है, आप जानते होंगे उनको। अगर आप कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग से ट्रेंड से आप इंट्रोड्यूस हो तो आपने जरूर नाम सुना होगा। उनके ट्यूटोरियल्स जानने लगा, उनकी बुक के समरी के चैप्टर बना के डालने लगा। एक बुक थी सेल लाइक क्रेजी जिसका ऑथर था सबरी शूबी। आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड से आप कहीं ना कहीं अगर आप रिलेट करते हो तो आपने ये नाम सुना होगा। इसके अंदर मैंने इस बुक का कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई और इस प्लेलिस्ट से मेरे को यूट्यूब पे व्यूज़ आने लगे। कुछ वीडियोस पे 4000-5000 व्यूज़ होंगे और इससे मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स आने लगा। मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी आने लगी क्योंकि मैं कंटेंट मार्केटिंग कर रहा था, इसके थ्रू मेरे को पास क्वेरी आने लगी। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट था जो मैंने बहुत सब करा था वो करा था इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए बहुत काम करा, रियल एस्टेट के लिए बहुत काम करा और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत काम करा। तो मैंने एक वीडियो बना के डाली यूट्यूब पे कि हाउ टू गेट लीड फ्रॉम फेसबुक एड फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर्स, इस तरीके से। ये वीडियो भी मेरी वायरल तो नहीं बोलूँगा मैं, 5-7-8 हज़ार व्यूज़ है इस वीडियो पे। और इस वीडियो के बाद मेरे पास क्वेरीज का एक फ्लो बनने लगा, राइट। इस वीडियो को पोस्ट होने के बाद मेरे पास एक क्वेरी का फ्लो बनने लगा जिसने मेरे बिजनेस को धीरे धीरे स्टेबल करना स्टार्ट करा। तो अब मैंने आपको अपनी एजेंसी का जो चीज़ें बताई वो बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड बताई कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो दोबारा बनाऊंगा कि एजेंसी को मैंने क्या गलतियां करी, क्या गलतियां नहीं करी। इसके ऊपर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ गलतियां जो मैंने अपने एजेंसी में करी, राइट। फर्स्ट चीज़ गाइज, मैंने बहुत सारे इंटर्न्स पे इन्वेस्ट करा, इंटर्न्स के साथ काम करा क्योंकि पैसे नहीं होते थे सैलरी निकालने के भी। तो इंटर्न्स के थ्रू काम करा और इंटर्न्स के थ्रू काम करके मैंने अपना काम करा। बट मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं रखी कि इंटर्न्स आ रहे थे और जा रहे थे, फिर मुझे हर इंटर्न को ट्रेन करना पड़ता था। फिर वो इंटर्न आता 3 महीने 4 महीने बाद चला जाता, फिर मुझे नेक्स्ट इंटर्न को ट्रेन करना पड़ता, फिर वो 3 महीने 4 महीने बाद चला जाता और ये प्रोसेस सेम चलता रहता, बैक एंड फोर्थ चलता रहता। तो फर्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप इंटर्न्स हायर कर रहे हो, बहुत बड़ी एजेंसीज भी इंटर्न्स हायर करती हैं, बहुत बड़े लेवल की एजेंसीज भी डिजिटल मार्केटिंग की या फिर किसी भी निश की जो एजेंसीज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो इंटर्न्स हायर करती है। बट उन इंटर्न्स का एक सुपरवाइजर होना चाहिए, आपके पास एक उन इंटर्न्स का मैनेजर होना चाहिए जो उन इंटर्न्स को ट्रेन करेगा, जो उन इंटर्न्स को मैनेज करेगा। वरना एक ही प्रोसेस सबके साथ आप बार कोई ना कोई नया इंटर्न आता रहेगा, आप उनका काम देखते रहोगे, उनको सिखाते रहोगे और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आप कभी अपने बिजनेस में फ्री हो ही नहीं पाओगे, आपका काम सब इंटर्न्स को सिखाना और पढ़ाने का ही रह जाएगा, राइट। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इंटर्न का एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो उनके काम को मॉनिटर करेगा और जो उनकी ट्रेनिंग को सारी देखेगा। सेकेंड चीज़, एड स्टार्ट करते हुए अगर आपका एड बजट डेली के हिसाब से कभी भी अपने एड बजट को जज मत करना। अगर आप अपने एड बजट में आज 500 लगा रहे हो, कल 1000 लगा रहे हो, तीसरे दिन 1500 लगा रहे हो और उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा और आपने अपने एड्स रोक दिए, तो वो सारे पैसे बर्बाद हैं। यस, बिग टेक अवे। आपने एक टेंटेटिव बजट बनाना है और उस बजट को पहले ही अलॉट कर देना है कि मैं इस बार ऐड में दिन के 500 लगा रहा हूँ तो महीने के 15,000 रुपये लगाऊंगा, तभी ही ऐड चलाऊंगा। अगर आप एक दिन 500 लगाते, दूसरे दिन 500 लगाते, तीसरे दिन आप बोलते हो यार पैसे खत्म हो गए, तो आपने वो 1000 रुपये भी वेस्ट कर दिए गाइस। उस 1000 रुपये में कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। जब तक आपके पास कुछ लीड्स का फ्लो नहीं बनेगा, जब तक आपके पास कुछ लीड को क्लोज करने वाला बंदा नहीं होगा, कोई सेल्स का पर्सन नहीं होगा, तब तक आपका बिजनेस रन होएगा ही नहीं सही से, तब तक एक कैश फ्लो बनेगा ही नहीं। तो कैश फ्लो बनाने के लिए आपके पास सेल्स होनी चाहिए। सेल्स कहाँ से आएंगी? लीड से आएंगी। तो लीड्स कहाँ से आएंगी? जब आप कैंपेन चलाओगे वहाँ से आएंगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक टेंटेटिव बजट नहीं है तो आप अपने ऐड स्टार्ट मत करो। तब आप
इंटीरियर एनालिस्ट, तब आप कुछ आउटबाउंड मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी, जैसे कि लिंक्डइन पे लोगों को पिच करो, या फिर फाइवर पे जाओ, या फिर कहीं भी। फाइवर में रिकमेंड नहीं करूँगा, सॉरी फाइवर में, क्योंकि बहुत छोटा टिकट साइज होता है, $5 या $10, उसमें कुछ होता नहीं, उसमें कुछ भी क्वालिटी का काम नहीं होता, राइट। तो आप guru.com है या फिर freelancer.com है, यहाँ पे जाके आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं मेहनत के बाद। रिपीट करूँगा, मेहनत के बाद। अगर आप सोच रहे हो अकाउंट बनाओगे, आपके पास इनबाउंड क्वेरीज अपने आप आने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आउटबाउंड क्वेरी की स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ही आप अपने पेड ऐड स्टार्ट करो। तो एजेंसी के अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं एजेंसी के लिए मेरी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, ऑलरेडी 25 मिनट की हो गई है, राइट। एजेंसी के लिए मैं एक नया ट्यूटोरियल, एक नया आपके साथ एक लर्निंग शेयर करूँगा डिफरेंट वीडियो में सेपरेटली, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबा होते जा रही है चीज़ें। जितना मैं आपको बता पाया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपको दिख रहा है कि मैंने 25 मिनट की वीडियो बनाई है, थोड़ी सी मेहनत तो गाइज लगती है। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही तो आप बिल्कुल लाइक विदाउट एनी हेजिटेशन आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। मैं उसमें भी आपका पूरा ही आपको पूरा सपोर्ट करूँगा उसमें भी।